स्वागत है आपका टैली हेल्प वीडियोस में। और आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि अगर आप टैली के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर में आपका बहुत ज़्यादा डेटा है, लेकिन आप उस सॉफ्टवेयर के कुछ रिपोर्ट से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, या आपके सीए साहब टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और आप कोई और सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने डेटा को टैली में मूव करूँ, तो ये कैसे हो सकता है? अगर आपका भी यही सवाल है तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो जहाँ से आप डेटा एक्सेल में निकाल पाओ, तो उस डेटा को आप इजीली टैली में मूव कर सकते हैं। तो मेरे पास ये ई कॉमर्स का डेटा है, मतलब मेरा खुद का एक एलएमएस सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये सारा डेटा कैप्चर्ड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास लगभग 200-300 ट्रांजेक्शन्स है जो मैंने कैप्चर किए, और इस डेटा को मुझे टैली में मूव करना है। अब ये कितना आसान है चलिए समझते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने टैली में आ जाना है। और टैली में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो है हमारा इंपोर्ट का। इस ऑप्शन पे आइए। इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको कंपनी डेटा का ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है या दो फीचर्स है, एक है मास्टर्स का और एक है ट्रांजेक्शन्स का। अगर आप मास्टर्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे जो है अपने स्टॉक आइटम को, अपने लेजर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो मैंने लेजर्स तो बना के रखे थे, मैं अभी आपको ट्रांजेक्शन को मूव करके दिखाने वाला हूँ। अच्छा, हमारे पास डेटा इंपोर्ट करने के कितने ऑप्शंस है, मतलब टैली आपको कितने ऑप्शंस देता है? तो हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि एक्सेल शीट, जेसॉन फाइल या तो फिर एक्सएमएल फाइल। जेसॉन और एक्सएमएल शायद से अकाउंटेंट के लिए या बिजनेस ओनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन सबसे आसान है एक्सेल। तो चलिए अब एक्सेल के थ्रू हम अपने डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट करने के लिए वापस से यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि आपका डेटा आप किस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल, जेसॉन या एक्सएमएल। तो हमने एक्सेल डिसाइड किया, तो यहाँ पे मैं एक्सेल को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, अब मुझे यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपने डेटा को स्टोर किया है उस पाथ की लोकेशन जो है मुझे यहाँ पे आपको दे देनी है। यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे आप अपने पाथ की लोकेशन स्पेसिफाई पाथ में आके दे दीजिए। मेरी केस में ये ऑलरेडी सेट है। इसके साथ में आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपका डेटा जो है वो कौन सी शीट में। अगर आप एक्सेल को देखेंगे तो ये एक्सेल में देखिए आपको यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे टैली में आपको डिक्लेयर करना है कि आपका डेटा कौन सी शीट में अवेलेबल है। तो हमारे पास शीट 1 में अवेलेबल है। इसके साथ में यहाँ पे टैली में जो है हमें कुछ टेम्पलेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये टेम्पलेट्स मैंने कुछ बना के रखे हैं, जिसमें सेल्स गौतम है, सेल्स इंपोर्ट है या तो फिर सेल्स है। अब इसमें से मैंने सेल्स इंपोर्ट वाले इस टेम्पलेट को कॉन्फ़िगर करके रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं। जैसे आप कंट्रोल एंटर करेंगे, अब आपके सामने जो है आपके इस एक्सेल के डेटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। अब सबसे पहले ये टेम्पलेट कहाँ पे काम करेगा? तो ये जितनी भी मेरी टैली में कंपनी रहेंगी उन सारी कंपनीज के लिए ये मेरा टेम्पलेट काम करेगा। मैं अपने टेम्पलेट का क्या नाम देना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स इंपोर्ट नाम दिया और अकाउंटिंग वाउचर के लिए मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। इसके साथ में हमें यहाँ पे एक और चीज को ध्यान देना है कि हमारा जो डेटा है उस डेटा में हेडर ऑप्शन है क्या। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे एक्सेल में यहाँ पे आपको टॉप में जो है वो हेडर्स देखने के लिए मिल रहा है। तो यही सवाल हमें किया जा रहा है कि क्या आपके डेटा में हेडर है, क्या आपका डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे रो नंबर 1 से शुरू हो रहा है और डेटा मुझे इंपोर्ट करना है रो नंबर 2 से और कॉलम नंबर ए से, मतलब पूरा डेटा। और कहाँ तक आना चाहिए, जहां तक मैंने डेटा एक्सेल में रखा है वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब इसके नीचे आपको थोड़ा सा जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना है कि कैसे कैसे आपका डेटा जो है वो यहाँ पे मैप होगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वाउचर का रेफरेंस नंबर है, वाउचर टाइप है, पार्टी का नेम है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, सी जस्ट है, जस्ट ऐसे मल्टीपल फील्ड्स है। अगर इन सारे फील्ड्स को मैं यहाँ पे बताने चला जाऊँ तो मे बी ये वीडियो हमारा आधे घंटे के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पे वाउचर टाइप नेम, वाउचर टाइप डेट, सप्लायर का स्टेट, कंसाइनी का स्टेट, रेफरेंस डेट, वाउचर नंबर, रेफरेंस नंबर, चेंज मोड। अभी मोड का क्या ऑप्शन है मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप आते हैं चेंज मोड पे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने अकाउंटिंग इनवॉइस मोड यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, ये वाला अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, क्योंकि जब हम ट्रांजेक्शन टैली में पोस्ट करते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा बाहर आ जाता हूँ और हम एक बार वाउचर्स में आते हैं, हम यहाँ पे F8 कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए आपको चेंज मोड का ऑप्शन दिख रहा है ना। और टैली हमें अलग अलग 3 मोड दे देता है, जिसमें से हमारे पास अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है, आइटम इनवॉइस मोड है, एज अ वाउचर मोड है। तो हमें कौन से मोड के थ्रू अपना डेटा इंपोर्ट करना है ये यहाँ पे बताना होता है। तो बेसिकली हमें ज़्यादा इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बस कुछ बेसिक चीज़ों को ही यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं और इतना करने के बाद आपको सिंपली कंट्रोल ए करना है। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे, अब ये पूछेगा आपसे कि जो डेटा आप इंपोर्ट करना चाहते हैं क्या आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, उसकी प्रीव्यू समरी आप चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम यस करेंगे। बैकअप की फिलहाल मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूंगा, एंटर करूंगा। और जैसे मैं एंटर करूंगा ध्यान दीजिए मेरे पास 199 ट्रांजेक्शन जो है मेरे यहाँ पे काउंट में आ चुके हैं। और यहाँ पे जैसे हम इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, मेरा डेटा यहाँ पे टैली में एक्सेल से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप एक ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं या तो फिर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर से डेटा आप टैली में मूव करना चाहते हैं, ये बहुत ही आसान है। जब तक हम बात कर रहे हैं ध्यान दीजिए हमारा डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो इतना आसान हो जाता है टैली में किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से डेटा को मूव करना, इंपोर्ट करना। अब मैं इसका आपको डेटा भी दिखा देता हूँ, जिसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आते हैं, अकाउंट्स बुक में आते हैं, सेल्स समरी में आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए मेरे पास मेरे सारे ट्रांजेक्शन जो है वो बिना किसी एरर के आ चुके हैं। इसका इम्पैक्ट अगर हम जीएसटी में देखें तो मैं जीएसटी भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जीएसटी रिपोर्ट्स के में आ जाते हैं, GSTR1 में आ जाता है। मुझे यहाँ पे दिसंबर मंथ को ओपन करना है क्योंकि मेरा डेटा जो है वो दिसंबर मंथ का है। आप यहाँ पे एंटर करिए और आप देखिए जितना डेटा आपको इंपोर्ट के टाइम पे दिख रहा था लगभग 199, वो सारा डेटा बिना किसी एरर के मेरे यहाँ पे टैली में आ चुका है। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।